सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक बेहद इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। ख्याति और पराग की लव स्टोरी, जो अब तक गलत फहमियों और दूरी के साये में थी, अब जीवन और मृत्यु की कगार पर आ चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब ख्याति अनुपमा के घर से अचानक गायब हो जाती है। अनुपमा उसे घर में, बाहर, कॉलोनी में और हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। ख्याति का फोन भी बंद आता है, जिससे अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। इसी बेचैनी में जब अनुपमा एक सुनसान सड़क से गुजर रही होती है, तभी उसे वहां ख्याति बेहोश हालत में पड़ी मिलती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है। अनुपमा एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ख्याति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। जांच के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ख्याति ने जहर की गोलियां खा ली हैं और उसकी हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि होश में आने से पहले ख्याति सिर्फ एक ही नाम बार बार ले रही थी, पराग। ये सुनते ही अनुपमा का दिल कांप जाता है और वह तुरंत पराग को फोन करती है। वह गुस्से और दर्द के बीच पराग से कहती है, अगर तुम ख्याति से सच्चा प्यार करते हो तो एक बार आकर उसे जरूर देखो, क्योंकि वो मौत से लड़ रही है और आज उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। पराग एक पल के लिए चुप रह जाता है, लेकिन फिर बिना कुछ सोचे समझे सीधे अस्पताल की ओर रवाना हो जाता है। अस्पताल पहुंचते ही वह ख्याति की हालत देखकर टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद को कोसता है और कहता है, अगर ख्याति आज इस हालत में है तो उसकी वजह मैं हूं। मैंने ही उसे अकेलापन दिया। मैंने ही उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया। इधर डॉक्टरों की लगातार कोशिशों और अनुपमा की दुआओं का असर होता है और ख्याति को होश आ जाता है। डॉक्टर सबको बताते हैं कि अब वह खतरे से बाहर है, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जहर का असर बहुत गहरा था। ख्याति को होश में देखकर पराग तुरंत उसके पास जाता है। उसका हाथ थामकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो ख्याति, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ख्याति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते, इनमें सुकून और प्यार छुपा होता है। उसी वक्त वहां मोटी बा और राही भी अस्पताल पहुंचते हैं। राही भागकर ख्याति को गले लगाना चाहती है, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है और कहती है, पहले पराग जी को ख्याति से बात कर लेने दो, उसके बाद आप लोग मिल लेना। अनुपमा का यह व्यवहार देखकर मोटी बा को गुस्सा आ जाता है। वह ताना मारते हुए कहती हैं, अब अनुपमा मुझे ही रोक लगाएगी? ये सब जो हो रहा है, कहीं यह भी कोई नाटक तो नहीं? अनुपमा बहुत शांत भाव से जवाब देती है, अगर यह नाटक होता तो ख्याति आज अस्पताल में नहीं होती। इंसान अपनी तकलीफ से नहीं, किसी के सवालों से हार जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। ख्याति और पराग का रिश्ता जहां एक बार फिर जुड़ने लगा है, वहीं कोठारी परिवार में भावनाओं का ज्वार उठ रहा है। मोटी बा अब भी ख्याति को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन ख्याति की हालत देखकर उनका दिल भी थोड़ा पिघलता नजर आ रहा है। राही, जो अब तक चुप थी, अब अपनी मां के लिए खड़ी होने का मन बना चुकी है। वह पराग और ख्याति के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना आसान होगा? क्या मोटी बा ख्याति को माफ कर पाएंगी? क्या कोठारी परिवार की पुरानी सोच इस प्यार के रास्ते में दीवार बनेगी, या अब सब कुछ बदल जाएगा? वहीं दूसरी तरफ अनुपमा खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। वह ख्याति की हालत देखकर अंदर से हिल चुकी है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसे भी समाज और परिवार की सख्त नजरों से जूझना पड़ा था। वह नहीं चाहती कि ख्याति वही सब झेले जो उसने झेला था, इसलिए वह हर कीमत पर उसका साथ देना चाहती है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा कि क्या पराग वाकई अपनी गलती सुधार पाएगा, क्या ख्याति का दिल पूरी तरह से भर पाएगा, या कहीं फिर कोई नया तूफान इनकी जिंदगी में दस्तक देगा। क्या मोटी बा के मन का कठोरपन पिघलेगा या उनका संदेह और बढ़ेगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे सीरियल अनुपमा के आने वाले बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक एपिसोड्स में। जुड़े रहिए, देखिए और महसूस कीजिए एक मां, एक प्रेमिका
और एक इंसान की सच्ची जंग सिर्फ अनुपमा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप पराग और ख्याति की जोड़ी को दोबारा एक साथ देखना चाहते हैं या नहीं। मिलते हैं अगले ट्विस्ट के साथ।